TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. गहरे चिंतन के सब्जेक्ट है, उसके पीछे मैं आपको बता देना चाहता हूं एक और एक और एक और एक और सबसे जरूरी आदत है, क्योंकि करने की हमारी हैबिट है, बाहर निकलने की हमारी हैबिट है, दूसरे लोगों पे काम करने की हमारी हैबिट है, लेकिन खुद पर काम करने की हमारी हैबिट नहीं है, सीखने की आदत। आपकी किताब पढ़ने की जो आदत है या नहीं है, मैं सुबह की 6 बजे की मीटिंग से आपको एक तरह से एक किताब पढ़वा रहा हूं। किताब आप देखोगे तो हर किताब अलग अलग सब्जेक्ट में लिखी रहती है। कभी किताब में सारे सब्जेक्ट एक में नहीं होते, एक किताब में होती है गोल सेटिंग पर किताब है, वो गोल सेटिंग पर है, रीडिंग हैबिट पे किताब है, वो रीडिंग हैबिट पे किताब है। किताब के अपने अपने विषय होते हैं। 5 हैबिट्स पे किताब है तो वो 5 हैबिट्स है, 7 हैबिट्स पे कोई किताब है। तो ऐसे ही इस मीटिंग को हम एक टॉपिक पे रखना चाहते हैं कि आपकी सीखने की आदत, और सीखने का सबसे सरल तरीका है, आप भटकने से सीखना नहीं होगा, ओवर मीटिंग अटेंड करने से सीखना नहीं होगा, मीटिंगों में बहुत ज्यादा बैठने से। जब तक आप टेबल और कुर्सी लेकर सामने, चाहे वो किताब हो चाहे सामने वीडियो हो, उसके नोट्स नहीं बनाएंगे। इस लाइन को नोट कर ले कि जो नोट्स बनाने वाले हैं वही नोट कमाते हैं। बाकी की तो मीटिंगों में आते हैं, खुजली मिटाते हैं, खुश होके जाते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। वो जब तक इस मीटिंग के कंटेंट में से कोई आपका कंटेंट बनेगा, वो कंटेंट ही आपको आगे सफलता दिलाएगा। इस मीटिंग में से कोई पॉइंट आपका पॉइंट बनेगा और वो पॉइंट आपके काम आएगा और आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाएगा, तब आपका। मेरा वर्ड जो चुटकुला मैं आपको सुनाता हूं वो आपका चुटकुला नहीं है। जो चुटकुला आप लोगों को सुनाते हो वो आपका चुटकुला है। मेरा बोला गया शब्द, मेरी बोली गई बात मुझे कामयाबी दिलाएगी, लेकिन आपकी सुनी गई बात आपको कामयाबी नहीं दिलाएगी, आपकी बोली गई बात आपको कामयाबी। यानी आप इस मीटिंग में से कौन सी आदत को सीख रहे हो, कौन सी आदत को डेवलप कर रहे हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वो अंतिम सत्य है, लेकिन जिसको अनुभव में प्रयोग कर लिया गया हो और जिसको 1000 लोगों पर टेस्ट एंड ट्राई कर लिया गया हो, वो सत्य सिद्ध हो जाता है। क्योंकि झूठ को ज्यादा लोगों पर ट्राई नहीं किया जा सकता, जैसे गलत तरीकों को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, सही तरीकों को डुप्लीकेट। और काम करने में बड़ा नेटवर्क बनाना, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों को सही तरीके से शुरुआत करना और लोगों को ट्रेंड करना, लोगों को लीडर बनाना, ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और लीडर्स को गोल ओरिएंटेड बनाना, ये 4 या कुछ सूत्र हैं जो आपको ये बहुत जरूरी है। और हमारा जो सबसे बड़ा काम रहेगा, हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही, मेरे अपने अंदर ही मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं। वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो मेरी सफलता के दुश्मन है। मुझे इतने साल रहते रहते मुझे लग रहा है ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरी कमजोरियां मेरे अंदर बैठी हुई है, मेरी कमियां मेरे अंदर बैठी हुई है, मेरा आलस्य मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरा अलबेलापन, मेरी बहानेबाजियां मेरे अंदर बैठी हुई है। वो जो मेरे अंदर बैठी हुई कमियां हैं, उनसे फाइट मुझे ही करना पड़ेगा। उससे ही जीवन की साधना कहते हैं। साधना का मतलब है, तपस्या का मतलब है खुद की कमियों से लड़ना, खुद की कमजोरियों से लड़ना, खुद की उन चीजों से लड़ना जो मुझे महान बनने से रोक रही है। उनके साथ फाइट करना पड़ता है। वो हमें छोड़ती नहीं है, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मान लो वो अच्छी है, सब जानते हैं। कई ऐसी आदत है, गुस्सा नहीं करने की आदत है, तारीफ करने की आदत है। वो हमारे दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं और कई बार वो बैठे बैठे हमें अपने लगने लग जाते हैं। जैसे मैंने किसी के साथ में ईर्ष्या द्वेष पाल रखा, मुझे लग रहा है ये सही है, लेकिन वो सही नहीं है, वो नुकसान मेरा कर रहा है। इंसान उन लोगों से ज्यादा बातें करता है जिनसे वो बातें नहीं करता है। भाई मेरा अजय जी के साथ लफड़ा हो जाए और अजय जी से मैंने बोलचाल बंद कर दी, क्योंकि नाराजगी की वजह से मैंने बोलचाल बंद कर दी है, इनकी दुश्मनी की वजह से मैंने इनके साथ बोलचाल बंद करी है, तो मेरी सबसे ज्यादा बात तो अजय जी से ही हो रही है। मैं मन में बड़बड़ अजय जी से ही तो बोल रहा हूं ज्यादा। जिससे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं उनके साथ में ज्यादा बोल रहा हूं, यानी वो मेरी एनर्जी को खा रहा है।
मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, वो गलत कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूँ अजय जी से तो मेरी बोलचाल बंद है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती किसी के साथ आपकी बोलचाल बंद, क्योंकि सबसे ज्यादा आप उसी के साथ बोल रहे हो। ठीक है, शब्दों से नहीं बोल रहे हो, मन में बड़बड़, मन की बड़बड़ी तो जिंदगी की गड़बड़ है। वो मन की बड़बड़ को बंद करने के बाद ही हम विनर बनेंगे, अपनी कमियों को छोड़ने के बाद ही हम विनर बनेंगे। और उसके लिए जो स्मार्ट तरीके में ढूंढ ढूंढ के लाना चाह रहा हूँ, एड स्मार्टेस्ट वे लाना चाह रहा हूँ, ताकि भारत का आम से आम आदमी, साधारण से साधारण आदमी, सरल से सरल आदमी, बिल्कुल और वो तरीका, ये जो किताब है ये इतना टेस्टेड, इतना ट्राइड है, और आज तो इसके इतने बड़े बड़े रिजल्ट हैं, इतने बड़े बड़े रिजल्ट है। और मैं इस किताब की वजह से मैं केवल भीलवाड़ा में बैठकर रोजाना की जो एकेडमी होती है, मतलब हर 3 दिन में एक एकेडमी तो यहाँ पर एवरेज होती है। कल रवि जी की एकेडमी थी, मैं भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में था, रवि रोय जी का जो कोर टीम के साथी हैं, तो उनकी एकेडमी में हजारों किताबें लोग लेके गए। ये किताब कमाल कर रही है, ये किताब धमाल कर रही है, ये बिजनेस को निहाल कर रही है, ये बिजनेस को स्मार्ट भाई आपकी टीम के पहिए क्यों नहीं लगाना चाह रहे हो? अगर आपकी टीम के पास ये किताब नहीं पहुंची है, आपके पास छोटी वाली किताब है तो वो काम नहीं कर रही है, आपने वो ले ली है तो ले ली है, कोई बात नहीं, क्योंकि उस किताब में मैंने भी बहुत मेहनत की थी। बहुत ऐसा नहीं कि मैंने उस किताब से मेरी कोई नाराजगी है। 1 मिनट, वो एक्चुअली में उस किताब को मैं 2-3 जो बाद में मैंने जब चिंतन किया, मैं चिंतन करता हूँ, मैं प्रयोग करता हूँ, पहले मैंने उस किताब का प्रमोशन किया, काम किया, तारीफ की, खूब किया मैंने। लेकिन उस किताब में एक तो साइज छोटी है, जैसे 4 फुट के लड़के को लड़कियां कम पसंद करती है, तो शायद वो 4 फुट की थी, उसकी साइज में कुछ कमी रह गई थी। दूसरा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड थी, तो हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड होने की वजह से जो हिंदी वाला आदमी है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे मेरे को कोई बंगला की किताब देगा तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, उसको काम में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो मैंने प्योर हिंदी में ये किताब बनाई, जो डॉक्टर बुक रीवा के लिए बनी, और ये बाद में मैजिक बुक बन गई, मिरेकल बुक बन गई, इतिहास बदल दिया, 40% की ग्रोथ दे दी। अतीश जी ने इस किताब से 65 लाख रुपए की ग्रोथ ली है। आप अतीश जी से बात कर सकते हैं। मई के महीने में 65 लाख का बिजनेस का ग्रोथ किया है। 200 लोगों को उन्होंने ट्रॉफी दी है इस किताब, 200 को या 400 को, अभी मैं संख्या भूल गया हूं, लेकिन शायद 300 समथिंग को दी होगी। मतलब 200-400 लोगों को ट्रॉफी दी है उन्होंने इस किताब की वजह से, क्योंकि 10,000 के ऊपर ट्रॉफी थी। तो ये और केवल एक एकेडमी का कमाल है, वो कोई ऐसा नहीं कि मैं अत्री जी की टीम में कहीं गया हूँ, अत्री जी खुद सक्षम लीडर है, लेकिन भीलवाड़ा की एक एकेडमी में किताबें गई उनकी टीम में, और फोकस हुआ, और मई के महीने में उसकी ट्रॉफी वो दे चुके हैं, मैंने कल ही मैंने बात किया। तो ये ट्रॉफी आप भी अपनी टीम में दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉफी कामा और की तरफ से आती है हमारे पास, और ये किताब अब मास्टर की बन सकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी टीम में इन किताबों का प्रचार करें, प्रमोशन करें, प्रसार करें, ताकि आपकी टीम सहज भाव से, इससे बिना पढ़े लिखे लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, भाषा नहीं जानने वाले लोग, बंगला वाले लोगों को मैंने सिखा दिया, आप चिंता मत करो, आपको समझ में नहीं आ रही, आप तो जिसको भी समझ में आता है, और नहीं भी आता तो उसके सामने किताब रख दो, वो किताब रख दो उनको, भाई मेरे को नहीं आती, वो आप बंगला में बोल दो, आप जो भी आपको बोलना है, तो आप भी बोल दो भाई आमी बांग्ला को भालोबासी, तू बांग्ला को भालोबासी, लेकिन ये किताब में कुछ कुछ है, इससे तुम्हारी मदद, और बाकी की बात समझा दो तो ही आपका काम हो जाएगा। मतलब ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है कि बोलने वाला हिंदी नहीं जानता और सुनने वाला हिंदी नहीं जानता, लेकिन किताब की वजह से फिर भी काम हो रहा है। वो 4-5 बीमारियों के नाम सुनता है और उसके बाद भारत में पहली बार बाकी की चीज वो बंगला में बोल देता है, और किताब से प्रोडक्ट बिक रहा है। जब आपके लिए किताब काम करना चाहती है तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो, आप क्यों भटक रहे हो? आपके लिए किताब काम, और ये किताब की जो ताकत है आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जिस दिन ये किताब आपके बिजनेस में डुप्लीकेट हो गई, जिस दिन ये किताब आपके बिजनेस में डुप्लीकेट हो गई, ये किताब आपके बिजनेस को पंख लगा देगी। आप डुप्लीकेट हो पाओगे नहीं हो पाओगे,
आपकी टीम के लीडर डुप्लीकेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, पर किताब डुप्लीकेट हो रही है। और किताब अगर आपकी टीम में, ये आपकी उन ब्रांचेज को चला देगी जो ब्रांचेज अभी बैठी हुई है, ये आपकी उस डेप्थ को चला देगी जो उस डेप्थ को बैठी हुई है, ये आपकी टर्मिनेट आईडियों को, एक जगह भी एक अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपकी टर्मिनेट आईडियों को एक्टिव करा देगी। मैंने कल परसों देखा ये दिनेश सेलरिया की टीम में 40 लाख रुपए जिस आदमी ने खर्च कर दिए थे वो गामा ओरिजिनल से ठीक हुआ। 35-25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे वो गामा ओरिजिनल से ठीक हुआ। जिसने सूरत शहर को छोड़कर गांव में वापस जाना पड़ा था वो गामा का दीवाना हो गया और वो आरसीएम का दीवाना हो गया। वो कहते हैं मैं आरसीएम में इसलिए हूं क्योंकि मेरा जीवन आरसीएम से मिला है। एक स्टोरी पूरे गांव को चला देगी। आप थोड़ा सा विचार करो भाई, राकेश झुंझुनूवाला 46,000 करोड़ का मालिक, हार्ट अटैक से डेथ हुई। आप उस तक नहीं जा सकते थे लेकिन किताब उस तक जा सकती थी। आरबी द्विवेदी जी बैठे हैं कि सुपर कार्डियोलॉजिस्ट जो रीवा के हैं उन तक मिलने भले ही प्रोफेसर विजय अग्रवाल गए लेकिन किताब ने वहां पर भी काम कर दिया। तो किताब कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। आपको एक बहुत बड़ा किस्सा सुनाता हूं। मिस्टर जेके जैन दिल्ली वाले, उनकी टीम में एक साथी ने इस किताब की वजह से मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री में एंट्री दिलवा दी। हालांकि वो डायरेक्ट टॉक हो रही है कि वो लाखों रुपए की डील होगी, वो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, लेकिन वो सिर्फ किताब की वजह से, क्योंकि वो किताब उनके पास पहुंची, उन्होंने समझा, उन्होंने अपने भांजे को बुलाया, फिर बात आगे बढ़ी, फिर वो बातें, कई मीटिंगें हुई, कई सिलसिले चले, लेकिन काम उसमें क्लिक करने वाली थी किताब। तो ये किताब आपके लिए वरदान बन सकती है, आपके लिए भगवान बन सकती है, आपकी टीम के एक एक साथी को चला सकती है। आपके बिना पढ़े लिखे लोग, जो बोलना नहीं जानते हैं वो लोग, जो प्लान दिखाना नहीं जानते हैं वो लोग, जो लोग प्रोडक्ट बेचना नहीं जानते वो लोग, और आप लोग कहाँ क्या कर रहे हो? लोगों को साबुन बेचने में लगा रखा है। मैं देखता हूं और कंपैरिजन बुके में बिकते हुए देखता हूं, हर मीटिंग के बाहर मैं देखता हूं उसमें कंपैरिजन क्या लिखा हुआ है। ये साबुन 9 रुपए की, हमारी 9.25 रुपए की, 25 पैसे कम है हमारी। इसमें टीएफएम 77 है, हमारी में 75 है। ये 50 ग्राम है, हमारी 55 ग्राम है। कई जगह रॉन्ग कंपैरिजन भी दिखाना पड़ रहा है, कई बार घटिया ढूंढ के लाना पड़ रहा है कंपैरिजन बुक के लिए। वो बुक, जो बुक बेचने वाला माफिया है, उन्होंने कंपैरिजन उल्टे पुल्टे ढूंढ ढांड के, और लोग, आपने उनको लगा दिया कि तेरा डायमंड क्लब हो जाएगा इससे। आप सोचिए, आप उन लोगों को खत्म कर रहे हो या उन लोगों को महान बना रहे हो? वो बेचारे उस किताब को लेके जाते हैं, दुकानदार उनको गुमराह कर देता है, क्योंकि दुकानदार है खिलाड़ी और वो है अनाड़ी। आप खिलाड़ियों के हाथ में अनाड़ियों को भेजकर, फिर वो कहता है कि आपका फोन नहीं उठा रहा है। कहते सर मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया उसने। वो आपका फोन उठाना उसने इसलिए बंद कर दिया कि वो खिलाड़ियों के हाथ में लग गया। उसको समझा दिया गया कि तू बेवकूफ बन रहा है, ये सामान सब उल्टे पुल्टे है, बाजार में सामान ये है वो है। वो थोड़े दिन, वो तो बेचारा को जानता नहीं था। आपने तो देखा कि कंपैरिजन बुक पकड़ा दी तो हमने तो कोई तोप पकड़ा दी है, तो ये तोप से लड़ लेगा। लेकिन वो तोप से लड़ा नहीं, वो तोप से, आप देखोगे मेरे पास डाटा है, हमारी टीम में ऊपर के सीनियर लोगों के अलावा डायमंड क्लब में नए लोग टिकते नहीं है। वो डायमंड क्लब भी छोड़ते हैं और आरसीएम भी छोड़ते हैं। हाँ, पुराने लोग जिनके घरों में प्रोडक्ट कंज्यूम होने लग गया है, वो तो डायमंड क्लब नेचुरल कर रहे हैं। जो रॉयल्टी है, टेक्निकल है, वो बात ये नहीं है। नेचुरल ये है कि आपका नेटवर्क, वर्क करने वालों का नेटवर्क बन सकता है इस किताब के माध्यम से। आपका नेटवर्क, वर्क करने वालों का नेटवर्क। इस वाक्य को सुनो आप। अभी आरसीएम में 25-2.5 करोड़ लोग ज्वाइन है और 25 लाख लोग काम करते हैं। 25 लाख काम नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग है हमारे यहाँ 2.5 करोड़। आपका नेटवर्क, आपकी टीम में 10% लोग हैं जो सामान खरीद रहे हैं, 90% लोग आपके ज्वाइन हुए काम नहीं कर रहे हैं। 90% लोग, जितने भी दिग्गज बैठे हुए हैं सबके 90% लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने उनको काम करने का वैसा कोई तरीका नहीं दिया जिससे वो काम करते रहें। उनको कोई मिशन नहीं दिया, तो टोटल नेटवर्क काम करने लग जाएगा। ये काम ये किताब कर सकती है। और वीडियो वगैरह बनाना आपने शुरू कर दिया तो इस विषय पे बोलेंगे कभी।
भाई मैं तो ये चाहता हूं कि किताबें भी आपके लिए काम करे, टेस्टिमोनियल आपके लिए काम करे, पोस्टर आपके लिए काम करे, वीडियो आपके लिए काम करे, ताकि आपका बिजनेस परमानेंट ग्रोथ की तरफ आए। और ये अवार्ड आपके लिए सरल हो जाए एकदम। पर डे का एक गामा ओरिजिनल अवार्ड हो गया। और एक दो बात बता देता हूं, ऑफर और अवार्ड दोनों में कितना अंतर है। ऑफर आपके लिए टेम्परेरी बिजनेस है। ऑफर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनाता है, क्योंकि उसका फोकस ऊपर से बेचने वाला तैयार होता है, और अवार्ड से मदद करने वाला तैयार होता है। लोगों को बेचने वालों की जगह मदद करने वाले बनाओ। मदद, जब बेचने जाओगे तो चाय नहीं पिलाएंगे, मदद करने जाओगे तो लोग आपका आदर करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपको अपना कोच मानेंगे, आपको अपना गाइड मानेंगे, आपको मसीहा की तरह से दिखेंगे। बेचने जाने वाले को कोई मसीहा की तरफ से नहीं देखता, गेट के बाहर ही रखता है, बाहर ही खड़ा करता है, अंदर तक, घर के अंदर तक भी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि बेचने वाले नहीं बने, आप मदद करने वाले बने। आपके पास वो चीज आ चुकी है जिससे आप दुनिया की मदद कर सकते हो। आप सोचो, राजू श्रीवास्तव, जिसके दो तो ये क्या नाम है कॉमेडियन का, राजू जी जो भी है, वो अभी हॉस्पिटल में जूझ रहा है। उसके 2 बाईपास पहले हो चुके हैं, 9 स्टंट पहले लग चुके हैं। अगर उसके जीवन में गामा चला गया होता, उसके जीवन में किताब चली गई होती, तो उसके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आता। वो पैसा होने की वजह से वो मेडिकल के चुंगल में फंसा हुआ है। आप कितने लोगों को चुंगल से निकाल सकते हो, और अपनी टीम में कितने पायनियर अवार्ड दिला सकते हो, कितने विजनरी अवार्ड दिला सकते हो, कितने स्टेट टॉपर अवार्ड दिला सकते हो। आफ्टर ऑल आपकी टीम, बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाला महावाक्य है, एक एक वाक्य में करोड़ों रुपए की कमाई छिपी हुई है। आप अपनी टीम में कितने खिलाड़ी बना रहे हो और कितने दर्शक बना रहे हो। देखो, किसी भी अवार्ड में भाग लेना ही विजेता बनना है। वो अवार्ड ले पाता है या नहीं ले पाता, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओलंपिक में कौन जीतता तो एक ही है भाई। पूरी दुनिया के 200 देश खेलते हैं, एक मेडल मिलता है। लेकिन आप क्या समझते हो, बाकी के लोग हार जाते हैं। कोई ओलंपिक में हारता लेकिन नेशनल चैंपियन बनता है, कोई स्टेट चैंपियन बनता है, कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनता है। यानी खिलाड़ी जो बनता है वो तो हारने का भी पैसा लेता है। वो एक खेल में आपको हारता हुआ दिख रहा है, इसलिए अपनी टीम में खिलाड़ी पैदा करो। अवार्ड कंपटीशन में शामिल होने का मतलब है खिलाड़ी तैयार करना, चाहे वो पायनियर अवार्ड की रेस में है, चाहे वो विजनरी अवार्ड की रेस में, चाहे वो स्टेट टॉपर अवार्ड की रेस में। सवाल ये है कि अगर आपकी टीम में आपने 20 लोगों को स्टेट टॉपर अवार्ड की रेस में लगा दिया, तो उनका कोई घाटा नहीं होने वाला है, आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। उनकी प्रतिभाएं निखर कर आने वाली है, और वो कुछ पहलवान और चैंपियन बनने वाले हैं। भाई नहीं बनेंगे तो स्टेट टॉपर नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी तो सब कुछ बन जाएंगे ना वो। आपको ये तो एक को ही मिलने वाला है, इसमें क्यों प्रयास करें। अरे मिलने वाला एक को ही है, लेकिन ये कईयों को तैयार करने वाला है। इसके ऊपर आपको इसलिए खिलाड़ी बनाना है। भाई आप सोचो थोड़ा सा, ये दो जो, क्योंकि ऐसा रोज के किस्से हो रहे हैं, ये तो मतलब सेलिब्रिटीज होते हैं तो हमें पता चलता है, बाकी तो हिंदुस्तान में पता नहीं लाखों लोगों के साथ हो रहा है। 33 सेकंड में एक मौत होती है। यहां तक ये किताब पहुंच सकती थी। बस जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, इसलिए घर घर गामा पहुंचे। और मैं आपको एक फैसिलिटी दे रहा हूं। नंबर 1 फैसिलिटी तो ये है कि सितंबर के महीने में अगर आपकी टीम में कोई भी 30 गामा ओरिजिनल करता है सितंबर के महीने में, अगस्त में करता तो भी कर सकते हैं, और सितंबर में, मतलब दोनों महीनों में करता तो भी ट्रॉफी एक ही रहेगी, और एक महीने में करता तो भी ट्रॉफी एक ही रहेगी। ये ट्रॉफी गामा ओरिजिनल की तरफ से आती है। आप अपने कोर लीडर के माध्यम से मंगवा सकते हैं, और आप कोर लीडर की मदद नहीं ले पा रहे तो लिस्ट आप मेरे पास भेज देंगे, तो आपकी कोरियर से आपके स्टेशन पर ट्रॉफी पहुंच जाएगी, और आप अपनी टीम में किसी बड़े फंक्शन में डिलीवर करा सकते हैं। ये इट्स अ वेरी सिंपल। इसमें कोई बड़े अवार्ड तो बड़े फंक्शन होंगे उनके, और वो गरिमा में फंक्शन होंगे, वैसे फंक्शन हम नहीं कर सकते। वो हेवी बजट के, उसमें सेलिब्रिटी का आना, वो तो एक बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई। लेकिन 30 पीस एक महीने करने वालों के लिए ट्रॉफी का जो है, और एक भिलवाड़ा में मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं
पिलवाड़ा में फरवरी की 1 या 2 डेट में आपको लेके और डेट भी डिक्लेयर कर देंगे, ताकि आप फरवरी तक जो भी टारगेट अपनी टीम को देना चाहते हैं उसमें 6 पीस और 12 पीस, 6 हो चाहे 12 हो, दोनों को ये पिन, इस पिन से सम्मानित होने का मौका मिलेगा। 24 पीस वालों को एक नई पिन है, नंबर 1 टीम ऑफ द, और 30 पीस गामा और इंदौल वालों को ट्रॉफी मिलेगी। और आफ्टर ऑल अगर हमें एक ऐसी शानदार टीम बनानी है तो जो जीत का मंत्र कल हमने दिया था, मैं उस मंत्र को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरी नजर में वो मंत्र आपकी जिंदगी में स्थापित नहीं हुआ है, अभी वो आपकी हैबिट में नहीं आया है, अभी उसका कमर्शियल रिजल्ट लेना आपने नहीं सीखा है। मैंने उस मंत्र से अभय कुम्मट जी की 10 करोड़ की बिक्री बढ़ाई है। अगर 10 करोड़ की कपड़े की कंपनी की बिक्री बढ़ जाती है 1 साल में एक मंत्र से, जिसको केवल उन्होंने एक लाइन पकड़ी, आप बहुत अच्छे हैं। और मैं जिस मीटिंग में मैं खड़ा होता हूं तो मैं हॉल में एंटर होता हूं, जब मैं ये मंत्र जब भूल जाता हूं जिस दिन, और जिस दिन याद रह जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये मंत्र बोलते हुए स्टेज पे चढ़ता हूं तो ऑडियंस नीचे से बैठी बैठी सोचती रहती है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल प्रमोशन में जादूगरी है। अगर मैं यहां बैठकर अगर ये सोच रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप भी बैठ के यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, ये वाइब्रेशंस है। तो प्रमोशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप सारे लोग प्रमोशन चाहते हो, लेकिन चूंकि हमारी बीज कुछ और बोने की आदत है, हम प्रमोशन का बीज बिखेरना भी सीखे नहीं है, प्रमोशन को फैलाना भी सीखे नहीं है, वो क्योंकि हमारी हैबिट है और हम अपनी हैबिट के गुलाम होते हैं। इंसान 2 ही चीजों से दुखी है, स्वभाव और अभाव। भाई मैं मेरी आदतों से ही तो दुखी हूं, आप थोड़ी मुझे दुखी कर रहे हो। भाई मेरी आदतें ही मुझे गुलाम बनाए हुए है। मैं, हमारे वैदिक जी जब टीवी का रिमोट लेके बैठ जाते हैं तो मैं वैदिक जी को बोलता हूं, वैदिक जी टीवी के मालिक या टीवी के गुलाम? वैदिक जी कहते हैं मैं तो मालिक। मैंने कहा मालिक हो तो देखो रिमोट को छोड़ के दिखाओ, तो तुरंत फेंक देते हैं, ये लो। तो हम किन आदतों के गुलाम हैं, किन आदतों के मालिक हैं? तो प्रमोशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारी जुबान का हिस्सा बन जाए, हमारी रोम रोम का हिस्सा बन जाए। हमारा ये प्रमोशन आपकी हर बात में जादूगरी लाके दे देगा। आप जहां जाओगे प्रमोशन के बीज बिखेरोगे, तो जहां जाओगे वहां से प्रमोशन की फसल काट के आओगे। किसी की फसल आपको बाद में मिलेगी। भाई मैं मान लो सिलीगुड़ी आया और प्रमोशन के बीज बिखेर के आ गया, तो वहां से कभी न कभी तो प्रमोशन की फसल आएगी। मैं जहां पर भी जाऊं प्रमोशन के बीज बिखेर के आऊं, लोगों को अच्छा कह के अच्छा बना दो। लोगों की कमियां देखने से लोग आपके नहीं बनते हैं, लोगों की ताकत देखने से लोग आपके बनते हैं। तो प्रमोशन 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 प्रमोशन। तो प्रमोशन, आप ऐसी कोई चीज तो बताओ मुझे जिसका प्रमोशन आपको नहीं करना है। क्या आपको मीटिंगों का प्रमोशन नहीं करना? भाई आपके बुलाने से लोग जूम की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको भी प्रमोशन करना नहीं आया है। आपके बुलाने से लोग एनिवर्सरी में आने के लिए तैयार नहीं हुए, इसका मतलब क्लियर है कि अभी आपको प्रमोशन करना सीखना बाकी है। आपके प्रमोशन में कोई कमी है, कोई कमजोरी है। आपके प्रमोशन से अगर कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपका प्रमोशन को कुछ ऊंचाई देना बाकी है, कुछ महानता देना बाकी है, कुछ आर्ट देना बाकी है, कुछ कला देना बाकी है। प्रमोशन कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये आपकी करोड़ों रुपए की कमाई की चाबी है, ये आपके डायमंड बनने की चाबी है। क्योंकि एक बार प्रमोशन शब्द आपके जीवन में उतर गया, प्रमोशन तो आप मीटिंगों का कर पाओगे, प्रमोशन प्रोडक्टों का कर पाओगे, प्रमोशन अपलाइन का कर पाओगे, प्रमोशन कंपनी का कर पाओगे, प्रमोशन जो ट्रॉफी अवार्ड मिलने वाला है उसका कर पाओगे, प्रमोशन आपकी आदत बन जाएगा, प्रमोशन तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। प्रमोशन खाली मेरी मीटिंग का टॉपिक है जब तो कोई मतलब नहीं है। भाई मेरी मीटिंग का टॉपिक नहीं है ये आपकी जिंदगी का टॉपिक है।
अगर मेरी मीटिंग का टॉपिक है तो मेरे को जैसे भाई चलो 150 रुपए का टिकट लेना है, मीटिंग लेनी है, मैं आया मीटिंग लेके चला गया। ऐसा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हर लीडर आ रहा है, मीटिंग लेके जा रहा है, बिजनेस ये वो नहीं पूछ रहा है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। भाई आपको पूछना है और उसको पूछना है कि मेरे आने से बिजनेस में क्या फर्क आया। भाई मैं मदारी हाट गया और वहां का अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो फिर मेरे जाने का क्या मतलब है यार। ऐसी लाइट के जलाने का क्या औचित्य है जिससे उजाला ही नहीं बढ़ रहा हो। और मेरे हिसाब से मेरी इस लाइन को याद कर लेना कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे में कोई लाइट लगी हुई है, उस लाइट की रोशनी उस कमरे की दीवार के बाहर नहीं जा सकती, चाहे वो कितने भी वाट का बल्ब हो। लेकिन मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है उन लाइटों की रोशनी पूरे भारत में जा सकती है, ये गारंटी है। भाई आफ्टर ऑल कोई लीडर मीटिंग लेने जा रहा है तो उसका उस स्टेशन का बिजनेस बढ़ना चाहिए, यही मीटिंग का उद्देश्य होना चाहिए। मीटिंग करने के लिए मीटिंग करना, नहीं हारने के लिए मैच खेलना, टिके रहने के लिए मैच खेलना। इसका मतलब हमारे को अभी प्रमोशन में तो प्रमोशन, और हम कहीं जाने अनजाने में इनका प्रमोशन तो नहीं कर रहे। भाई गलती से भी कर दिया, मेरे से भी होता है, क्योंकि जिस समय कमी और कमजोरी हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो ईर्ष्या और द्वेष हमारी साथी हो जाती है, आलस्य अलबेलापन हमारा साथी हो जाता है और वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो जिंदगी का पार्ट बन जाता है। उस समय में प्रमोशन कैसे काम करेगा बेचारा उस समय। तो फिर ये प्रमोशन शब्द तो आपके बिजनेस को पंख लगा सकता है। आपकी टीम में जितने लोग हैं उससे 4 गुना किताबें बिकनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपको प्रमोशन आ गया। और बिकनी नहीं चाहिए, वो किताबें काम करनी चाहिए। मैं जब किताब का प्रमोशन करता हूं तो मैं कहता हूं रात को आपके घर में पड़ी नहीं रहनी चाहिए, ये कंपल्सरी कंडीशन है इस किताब की। और रात को अगर किताब घर पे पड़ी नहीं रहेगी इसका मतलब आपका लीडर, आपका टीम साथी काम कर रहा है, फील्ड में है। वो रात को भी देख के आ रहा, वो सो गया लेकिन किताब काम कर रही है। कल बलबीर जी ने बताया कि रात को देख के आया, सुबह 2 पीस का ऑर्डर मिला, और ये पिने और ये 10,000 की ट्रॉफी आपको बिल्कुल आप अगस्त में करें, सितंबर में करें, जुलाई में कर लिया है, 1 महीने किया है तो भी ये ट्रॉफी है, और 3 महीने किया तो स्पेशल ट्रॉफी है। और अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 5 महीने के लिए पायनियर अवार्ड है, विजनरी अवार्ड है और स्टेट टॉपर अवार्ड है। ये सारे अवार्डों से आप नवाजे जाएं, आपकी टीम में विजेता बने, आप प्रमोशन के मास्टर चैंपियन बने और आपकी टीम को महान से महान सफलता मिले। ऐसे ही मेरे जीवन के मकसद रहेंगे। और मिरेकल मॉर्निंग की मीटिंग में मैं नए से नए विषय लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं यही टॉपिक लेऊंगा, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि आज जो आपके स्टेटमेंट मुझे मिले, मुझे पता चले कि एक चीज जिस पर मैंने काम किया, जिस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैंने घंटों लगाए, उस प्रेजेंटेशन ने किसी जिंदगी का प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुआ है, तब तो मेरी मेहनत करने का फायदा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवर टू, आज द्विवेदी जी हमारे बीच में है और बलबीर जी हमारे बीच में है, अभी लीडर्स हमारे बीच में है, भोला प्रसाद जी हमारे बीच में है, राकेश जी हमारे बीच में है, और भी सो मेनी ग्रेट लीडर्स। और सबसे बड़ी खुशी की बात है इसमें डॉक्टर मोपे जो कि बहुत अरुणाचल प्रदेश से हैं और स्टेट टॉपर बनने का, और मैं हिंदुस्तान के कुछ डॉक्टर्स को तैयार करना चाहता हूं जो अपने यहाँ नेम प्लेट लगाएंगे एक दिन कि दवा छुड़ाने वाला डॉक्टर। दवा देने वाले डॉक्टर तो बहुत है, तो लाइन तो वहीं लगेगी जहां दवा छुड़ाई जाती है। उसकी जादूगरी सीखने के लिए हम भोपाल में कैंप लगवाते हैं। देखो भोपाल में क्या होता है, वहां डायबिटीज को रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स कैसे करते हैं, वो खान पान में परिवर्तन लाते हैं और उससे हेल्थ की बेसिक चीजों में परिवर्तन आता है और डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब वो नॉर्मल डाइट में आ जाता है।
और बीपी रिवर्स हो जाता है, थायराइड रिवर्स हो जाता है, बहुत सारी लगभग मैक्सिमम बीमारियां रिवर्स हो जाती है। वो वहां दवाई तो देते ही नहीं वो। जब बिना दवाई के बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है तो गामा ओरिजिनोल की मदद से तो मिरेकल किए जा सकते हैं। और डॉक्टर मोपे चूंकि बहुत ग्रेट लीडर हैं और आज पूरे हिंदुस्तान को इस ग्रेट पर्सनालिटी को सुनने का मौका मिलेगा, तो मैं डॉक्टर मोपे को भी अनम्यूट कर रहा हूं। सर, आपका उद्बोधन सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब है। अनम्यूट है आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मेरी तरफ से प्रणाम और जय आरसीएम सभी महान लीडर्स को आरसीएम के। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये मुझे मौका मिला है थोड़ा सा बोलने के लिए। तो सर, मैं गामा ओरिजिनल पर काम कर रहा हूँ। मैं सर, जैसे आपने छाबड़ा जी सर, आप जैसे हमें बताए थे कि बहुत आसान है डॉक्टर के लिए कि गामा ओरिजिनल को प्रमोट करना और उन पेशेंट्स को देना है। तो आम लोग भी ये काम कर रहे हैं, डॉक्टरों का काम कर रहे हैं। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे लिए तो और भी आसान हो गया। मेरा सब्जेक्ट ऐसे था कि मैं पेशेंट नहीं देखता था, मेरा ऑफिस में रिपोर्ट वगैरह तैयारी करने का काम होता था। अब लेकिन ये जैसे गामा ओरिजिनल जब से मैं इस पर काम करना शुरू किया हूँ, मैं हर दिन पेशेंट देखना शुरू कर दिया हूँ। मैं पेशेंट देख रहा हूँ हर दिन, और हर दिन मेरा गामा ओरिजिनल जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये गामा ओरिजिनल का अभी टारगेट, ये ऑफर चल रहा है, लेकिन ये ऑफर चले या ना चले, टारगेट हो या ना हो, ये गामा ओरिजिनल हर दिन हर महीना मेरा जाने वाला है। मैंने यही कहा था और हो भी रहा है सर। और अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे बीपी का, शुगर का, ये सब तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैं खुद रिपोर्ट भी दोबारा टेस्ट करा के भी मैं देखा हूँ। और प्रेशर का तो टेस्ट नहीं होता है, मैं खुद चेक करके देखा हूँ, वो रियली हो रहा है। और दवाई जो एलोपैथी का दवाई चल रहा था, वो उसमें धीरे धीरे कमी आ रहा है उसका भी, वो मैं देख रहा हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सच में बहुत मिरेकुलस ये एक दवा है सर। मैंने आपका नाम स्टेट टॉपर की लिस्ट में लिख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होगा, होके रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, सभी सीनियर लीडर बैठे हुए हैं। जो कोस्ट है वो अपने अपना आज के मीटिंग को अपने शब्दों से कुछ जादू पैदा करेंगे और बाकी के लोगों को अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करेंगे। तो मैं किसी का नाम लूं, उससे बेटर ये है कि आप लोग ही अपने जिंदगी के अनुभव के पिटारे से, जैसे डॉक्टर मोपे ने अपनी जिंदगी के अनुभव के पिटारे से कुछ ऐसी बात दी कि भाई लोगों की बीपी की एलोपैथी की दवाई कम होती जा रही है। आप सोचिए, जिस भारत में 30, 25, 26 करोड़ लोगों को बीपी हो, अगर उसकी दवाइयां छुड़ा देते हैं हम, तो इससे बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं। बीपी अनेक बीमारियों की जड़ है और आगे की अनेक खतरों का आह्वान है। तो ऐसा काम अगर हम कर सकते हो तो हमारे लिए उससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की क्या हो सकती है। और उसी में हमें बिजनेस मिलने वाला हो तो फिर ये तो कहते ना कि मिशन में ही कमीशन आ गया। मिशन तो कमीशन के लिए नहीं किए जाते हैं। मतलब हमारे मदर टेरेसा ने तो मिशन चालू किया था, कमीशन के लिए नहीं किया था। लेकिन कितना अनजान कमीशन उनकी जिंदगी में दुआओं का आ गया। तो हमारे पास तो मिशन और कमीशन साथ साथ है, बस विजन बनाने की जरूरत है। अपना स्टेट टॉपर में मैंने नाम लिख दिया है और मेरे दिल पे, दिमाग पे छप गया है, क्योंकि आप ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं भारत के। तो वेरी वेरी थैंक्स टू यू। मैं बाकी ग्रेट लीडर्स को निवेदन करूंगा कि वो भी कम शब्दों में और ऐसी बात जो दूसरों की जिंदगियों में कुछ योगदान दे सके। बिल्कुल पहले सीनियर लीडर से निवेदन करूंगा ताकि हम कम समय में बड़ी बातें कर सकें। सर, दिनेश जी आप हैं? बिल्कुल, सोल प्रधान जी आप हैं? बिल्कुल। सोल प्रधान जी के बारे में बता दूं कि वो भी एक ग्रेट लीडर आसाम से हैं और मुझे उनके शहर में तिनसुकिया में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। तिनसुकिया में हम एक ऐसी ऐतिहासिक इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम 200 से ज्यादा विजेताओं को ट्रॉफी देंगे। हमने एक सेलिब्रेशन डिजाइन किया हुआ है, 100 सक्सेस सेलिब्रेशन, और वो 200 से अधिक लोगों को विजेता बनाकर मंच पर ला रहे हैं और स्टार पल के लेवल पर है, लेकिन उनका जज्बा डायमंड से ऊंचा है।
अभी स्टार पल तो वो समय का पड़ाव है, कहते हैं जर्नी जिसकी बहुत बड़ी हो तो भी बीच का स्टेशन तो आता ही है। तो वो उस बीच के स्टेशन पर अभी हैं, अभी बिजनेस में उनको लंबा समय नहीं हुआ है, पार्ट टाइम वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके जॉब के साथ उनको ये काम करना होता है, लेकिन उनका मैंने देखा है कि जॉब कितना किसी को बांध नहीं पाता है, और ज्यादा फायदा किनको होता है, जो जॉब में रहते हुए करते हैं, क्योंकि वो जॉब में उनका शरीर होता है लेकिन दिल उनका आरसीएम में लगा रहता है। तो दिल से वो आरसीएम करते हैं। और ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर सोल प्रधान, यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर आज का मीटिंग से मैंने दो चीज मेरा दिलो दिमाग में उतर गया। एक तो है सर, सोच में परिवर्तन होगा तो हमारा जिंदगी डेफिनेटली परिवर्तित होगा सर। तो हम लोग बिजनेस को परिवर्तन करना चाहते हैं तो होता नहीं है सर। और दूसरी बात है सर, हम लोग का प्रमोशन में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कमी हो रहा था। तो अभी हम लोग का टीम में भी प्रमोशन का ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है सर। और हम लोग अभी लीडर्स क्रिएशन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर, क्योंकि लोगों को बनाएंगे तो बिजनेस बनेगा। ये सतीश पंडित सर से हमने सीखा था। सो बिल्ड योर पीपल एंड द पीपल विल बिल्ड यू। और आपने भी आज ये बात को इतना अच्छा से मतलब दिलो दिमाग में, आपका वर्ड से हर चीज दिलो दिमाग में घुस जाता है सर। थैंक यू सो मच सर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपका आशीर्वाद सर। थैंक सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ ग्रेट लीडर्स को मैं इसी तरह से, क्योंकि एक्चुअली में जो मैं कुछ बोलता हूँ वो थोड़ा ओवरडोज होती है, आपके शब्द मदर लैंग्वेज की तरह से लोगों के दिल दिमाग में उतर जाते हैं, इसलिए आपका वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मीटिंग में लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए। इसलिए प्लीज सर द्विवेदी जी आप। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। अभी डॉक्टर मोपे जी ने जो संकल्प लिया उसके लिए बहुत बहुत हम सब मोटिवेट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से गुरुदेव ने बताया और हमने सबने महसूस भी किया है कि मीटिंग होती है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपने लाइट जलाया और अगर प्रकाश नहीं हुआ तो उस लाइट का कोई मतलब नहीं। हम सब संकल्प लेते हैं कि हर मीटिंग में हम सब अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। और छोटा मोटा काम नहीं है, 65 लाख करोड़ के मार्केट में वो इतना बड़ा समंदर है, उससे हम कितना पानी निकाल सकते हैं अपने उपयोग के लिए। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्यासा है आज के डेट में, सबको पैसों की जरूरत है और इतना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है। हम लोग पूरे सब लोग मिलके और इसमें काम करेंगे। और मुकाबला कंपटीशन बड़ी बड़ी हस्तियों से है, अडानी अंबानी से है, शाहरुख खान से, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर से है। इसलिए हम सबको भी रियाज, प्रैक्टिस, अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। और तपस्या का मतलब है कमजोरियों से जीतना, और हम सब तपस्यारत हैं गुरुदेव। निश्चित रूप से आपके एक एक वाक्य महामंत्र होते हैं। और एक आरसीएम के प्रोडक्ट से, गामा और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का स्वस्थ व्यक्ति पूरे शहर को पॉजिटिव कर सकता है। किताब अगर घर में रही तो भूत बनती है, ये मंत्र मैंने इसको जपना शुरू किया है हर साथी के साथ में, कि किताब को घर में नहीं रखना है, किसी न किसी के पास रहेगी, नए व्यक्ति के पास रहेगी तो काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में सर सुरेश मनन जी हैं, जो कि मैंने जिससे उनको देखा है कि वो एक तरह से सेवा भाव बहुत गहरा रहता है। वो सेवा के लिए पता नहीं कितनी दूर तक चले जाते हैं, और एवरी हर प्रोडक्ट पे वो काम करते हैं और लोगों को ठीक कर देते हैं। शायद उनके प्रोडक्ट देने में मदद करने की जो भावना रहती है उसकी वजह से वो प्रोडक्ट देते हैं, बेचते नहीं है। लेकिन इसका मतलब वो फ्री नहीं देते हैं, बेचते नहीं है, वो लोगों की मदद करने के लिए लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। सुरेश मनन जी से कहूंगा कि वो अपने जीवन के अनुभव शेयर करें। गुरुदेव जी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी साथियों को आरसीएम। जैसे आपने कंपनी की तरफ से विजन और रीजन सब क्लियर हैं, कंपनी बहुत कुछ बड़ा करने वाली है और कंपनी के प्रोडक्ट में इतनी जान है, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट से इनका कोई मुकाबला नहीं है, इसका बढ़िया रिजल्ट है। तो हमें अपने विजन को क्लियर करना पड़ेगा, टारगेट और फोकस बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उनको लोगों को बताना पड़ेगा। छोटे छोटे काम करके हम अपने फोकस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे सर आप बोलते हैं वैसे ही हम करते हैं।
और लोगों को भी यही बोलते हैं गामा पे भी करें, न्यूट्री चार्ज भी करें, गुड डॉट पे भी काम करें। छोटे छोटे टारगेट आप करते रहेंगे तो आपका विजन रीजन सब ठीक आ जाएगा और बिजनेस बड़ा होगा। और इस पे एनिवर्सरी पे भी आप फोकस करें, अपना टारगेट भी पूरा करें। छोटे छोटे काम करने से ही काम बड़ा होगा। जैसे बड़े पहाड़ को तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप कामयाब हो सकते हैं, इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। जय आरसीएम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सबको एक छोटा सा सूत्र और देना चाहता हूँ। आपकी टीम में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मतलब ये गुड डॉट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कमाल का काम करने की ताकत उनमें होती है गुड डॉट पे। और कुछ लोगों की हरी संजीवनी पे, कुछ लोगों की न्यूट्री चार्ज के कुछ प्रोडक्टों में, क्योंकि उनके जीवन में जो अनुभव आता है ना वो उनके जीवन को परिवर्तन करता है। जैसे मेरे जीवन में थायराइड ठीक हुआ गामा ओरिजिनल से, तो वो मेरे को ज्यादा शायद मेरे सबकॉन्शियस में कहीं वो ज्यादा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूँ। आप ऑल प्रोडक्ट पे काम करें, लेकिन दूल्हे को पहले फिक्स कर लेंगे दूल्हा है कौन, नहीं तो दुल्हन किसको मिलेगी पता ही नहीं चलेगा। फिर ताकि बाराती आराम से टिक सके, बारातियों को टिका के रखने के लिए दूल्हा चाहिए आपके पास। तो अगर सारे बारातियों का ही झुंड ले जाएंगे तो दुल्हन किसी को नहीं मिलेगी, फिर उसमें से लोग खसक जाएंगे। इसलिए आप अपने बिजनेस में किस प्रोडक्ट को दूल्हा बनाने में आपकी अंतर का जो नेचर है वो आपको बताएगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को दूल्हा बना सकते हैं। किसी के लिए वो गुड डॉट हो सकता है, किसी के लिए वो हरी संजीवनी हो सकता है, किसी के लिए वो न्यूट्री चार्ज हो सकता है, किसी के लिए वो गामा ओरिजिनल हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार की संभावनाएं और सबसे ज्यादा सरलतम कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो वो गामा ओरिजिनल है। और जन जन को सफलता दिलाने की ताकत और जन जन से दुआएं दिलाने की ताकत, दुआएं जो आपके खाते में आए, 40 लाख रुपए खर्च किया हुआ पेशेंट अगर ठीक करने का एग्जाम्पल मिलेगा तो वो न्यूट्री चार्ज में भी मिलेगा, बायो एज में भी मिलेगा, लेकिन गामा में उसके एग्जाम्पल ऐसे भरमार। गामा का जो काम करने का तरीका है वो शरीर में ढूंढ ढूंढ कर बीमारियों को ठीक कर देता है। इन्फ्लेमेशन जिसके ऊपर कई, क्योंकि कोई भी जांच रिपोर्ट में इन्फ्लेमेशन नहीं आता है और ये इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजों पर ये प्रोडक्ट कमाल के काम करने की ताकत रखता है। धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन आप अपने एक प्रोडक्ट पे फोकस रखें ताकि आपकी प्रोडक्ट पे मास्टरी हो जाए। एक प्रोडक्ट पे निर्भर नहीं हो, लेकिन एक प्रोडक्ट पे फोकस करें ताकि आपकी टीम, क्योंकि टीम को पता नहीं होता है, वो कभी इधर की ऑफर आती है इस पे भटक जाते हैं और बिजनेस वहां पर डाउन हो जाता है, क्योंकि वो ऑफर उनको ड्राइव कर रही है इसलिए उनका बिजनेस डाउन होता है। क्योंकि ऑफर तो टेम्परेरी पीरियड की होगी, ऑफर उनको प्रोडक्ट के रूप में नॉलेज नहीं दे पा रही है, वो मददगार नहीं बनाती है, वो ऑफर उनको प्रोडक्ट बेचने वाला बना के तैयार करती है। तो वो बेचने में उल्टे पुल्टे कमिटमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट को खत्म करना होता है। उनकी नजर में वो जो ऑफर है ना वो घूम रही होती है। तो वो प्रोडक्ट की एक्सपर्टाइजेशन, जैसे डॉक्टर मोपे ने कहा कि अब मेरे लिए कोई ऑफर हो मत हो, ये प्रोडक्ट डेली मेरी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि उसके रिजल्ट वो देख रहे हैं। उस तरीके से आप लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस कंटिन्यूस ग्रोथ में आ जाएगा। जो हमारा एजेंडा लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट ग्रोथ तभी आएगा जब आपकी टीम में कुछ लोग डॉक्टर मोपे जैसे एक्सपर्ट तैयार होंगे। एक्सपर्ट तैयार होने के लिए आपका फोकस का क्लियर होना जरूरी है। फोकस के बिना प्रमोशन की ताकत आपके अंदर आ नहीं पाएगी। भाई मैं फोकस से हूं इसलिए मैं प्रमोशन कर पाता हूं, आप फोकस नहीं हो इसलिए आप प्रमोशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप करो किसका प्रमोशन, प्रमोशन तो एक का ही हो सकता है, एक बार में तो एक का ही हो सकता है। तो इसलिए आप ये कला है जो मैं आपके जीवन में उतार देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। यस सर, जो हैंड रेज हैं उनमें से जो भी साथी अनम्यूट है वो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। पहले उन लोगों को मौका देना चाहेंगे जिन्होंने हैंड रेज किया है। तो सुरेश छेत्री जी हैं सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, आप अपने वीडियो को बंद कर दीजिए। दे रहा हूँ, दो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ,
ना गामा मैंने दिया है, 2-4 आदमी को दिया इधर में, दो उसमें से बहुत ज्यादा को दिया है, 30-35 को दिया है, लेकिन 2-3 आदमी गामा खा के पेट फूल रहा है बोलता है पेट। आप ऐसा करो, पर्सनली मेरे को फोन कर लेना, केस हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्या मैटर है क्या नहीं है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो कंपनी से बात करवा देंगे। ऐसा गामा के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और उनकी लाइफस्टाइल में, उनमें साथ में कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं और क्या, वो सारी चीज समझ लेंगे। प्रॉब्लम कोई भी नहीं आता, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होता है। जैसे अमरूद खाने से जुकाम किसी को नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को हो जाता है। दही खाने से किसी को भी जुकाम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी किसी को हो जाता है, क्योंकि कई बार मन में भी बैठ जाता है। तो वो इंस्टांस को समझना पड़ेगा, इसलिए वो पर्सनल टॉक में ज्यादा इच्छा रहेगा। तो थोड़ा लंबी टॉक हो सकती है, तो आप मेरे को पर्सनली आपके अपलाइन के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट कर लेना, और नहीं तो कंपनी से कांटेक्ट करा दूंगा। हमारे बीच में समुद्रनाथ योगी जी हैं, अभी मेरे को दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने गामा ओरिजिनल की बुक के ऊपर एक अलग तरीके का काम करके, और हाँ समुद्रनाथ योगी जी थे अभी। अदरवाइज एनी अदर पर्सन जो हाँ देवेंद्र जी आप बोलिए। जी सर, सबको प्रणाम, जय आरसीएम, गुरुदेव आपको भी। और बहुत आज का जो प्रोग्राम है, हालांकि कल भी हम थे और आज भी। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल साफ आ रही, एकदम क्लियर। तो कल भी हम थे और कल भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आज भी समझिए बहुत सारी चीज, नई चीज भी मिली है। उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमने सर सीखा है कि करने की जो आदत है, सीखने की जो हमारी आदत है, उसमें आपने बहुत अच्छा लाइन बताया कि जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं वही नोट्स कमाते हैं। और ये हैबिट हमारे अंदर थोड़ी सी कम गई थी, जिसको आज ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज गुरुदेव, कल प्रमोशन हमने जो मंत्र लिया प्रमोशन का, उसको कल से हम अपनी आदत में ले लिए, और उसका रिजल्ट कल ही हमने देखना शुरू कर दिया कि बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। और अब तो उसको पूरे जीवन में प्रमोशन का बना लेना है कि जिधर भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे परिवार में हो, चाहे टीम में हो, एनीबॉडी फ्रेंड्स में भी, जहां भी हो, प्रमोशन को इतना लागू कर देना है कि अपने और अपने टीम और अपने व्यक्तित्व पर उसको बहुत बड़ा छाप छोड़ना है गुरु जी। ओके, थैंक यू जय। ओके सर, भोला प्रसाद जी आप। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर, प्रणाम जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और पटना के प्रोग्राम की तैयारी आपकी चल रही होगी, उसकी फीडबैक मेरे को आप दे देंगे, ताकि क्योंकि मुझे पटना की ट्रॉफीज वगैरह भेजने की तैयारी आजकल में 2-4 दिनों में करनी पड़ेगी। गुरुदेव, पटना जो 100 लोगों का है, 100 तो हमारी टीम से सीतामढ़ी से। आज दिन में आप मेरे से बात कर लेंगे इस विषय पर, ताकि हम डिटेल में इसको समझ लेंगे, और आपकी टीम का पूरा पटना की तैयारी को भी समझ लेंगे, साथ में और कुछ भी होगा तो वो भी प्लान कर लेंगे। तो प्लान जी गुरुदेव जी, पटना की बहुत बड़ी तैयारी है और उसके अचीवमेंट भी लगातार आ रहे हैं। और गुरुदेव, सबसे बड़ी जो आज कल भी बहुत बढ़िया लिया था, आज उसमें और 4 चांद लगा दी कि लोगों को खड़ा करना है। जब लोग खड़ा होंगे तो वो हमारे बिजनेस को ऑटोमेटिक खड़ा करेंगे। और लोग को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है हमारे को खुद को जिम्मेदारी लेना, कि हमारे को आरसीएम को डेवलप करना, आरसीएम को बड़ा करना, अपने स्टेशन को बड़ा करना। तो इन सेक्टर में हम काम करेंगे, लगातार सीखते जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोग खड़ा होंगे ही होंगे। और करना है गुरुदेव, बहुत बड़ा करना है पटना में मिलकर। थैंक यू। चलो सर, चूंकि टाइम काफी हो गया है और सुबह की मीटिंग को हम बहुत लंबा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या फिर कम होने लग जाती है। सबको मौका देना तो संभव नहीं है डेली बेसिस पे तो, लेकिन सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद है। और जिस उद्देश्य को लेकर इस मीटिंग की शुरुआत की है कि हम सतत ग्रोथ करें और कुछ एक ऐसे लोग तैयार हों जो समुद्र जी हमारे बीच में आ गए हैं। तो समुद्र जी कोस्ट है, अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात। हाँ समुद्र जी। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ सभी साथियों को मिरेकल मॉर्निंग में मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और जैसा कि मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय पीसी सर को प्रणाम करते हुए बताना चाहूंगा कि गामा ओरिजिनल के बारे में जैसे कि सभी लोग बात कर रहे हैं, और मैंने भी जैसे गामा ओरिजिनल के बारे में गुरुदेव ने मुझे बताया था। और गामा ओरिजिनल पे बेसिकली गामा ओरिजिनल 2-2.5 साल से गामा ओरिजिनल आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन गामा ओरिजिनल में 1% भी गामा ओरिजिनल के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा था, और मैं विश्वास नहीं कर रहा था
लेकिन 7 जून को गुरुदेव के ऑफिस में मेरे को जाना हुआ और गुरुदेव ने मेरे को किताब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी। एक एक पन्ना खोल के मेरे को बताया और उन पन्ने को खोल के दिखाया तो उसमें एक एक चीज का प्रमाण लिखा हुआ था दोस्तों। और उन प्रमाणों को जब मैंने मेरी आंखों से देखा है और गुरुदेव ने जो प्रेजेंटेशन उस किताब के बारे में मेरे को बताया, और गुरुदेव ने एक ही चीज बताई है कि आप डॉक्टर मत बनो, किताब को डॉक्टर बना दो। तो मैंने उसी दिन से ठाना और किताब को डॉक्टर बनाना, और किताब को मैंने डॉक्टर बना के उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। और मजे की बात यह है कि उस दिन से मैंने ठाना था, उससे पहले मेरी टीम में एक भी गामा ओरिजिनल कोई नहीं ले रहा था, मैं कोई फोकस नहीं बना के काम कर रहा था, गामा ओरिजिनल के ऊपर मैं कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं उस किताब के माध्यम से उसको डॉक्टर बना के, मेरी होम मीटिंग, मेरी जो मीटिंगें होती थी, मैं उस किताब को मैंने डॉक्टर बना के काम करना शुरू किया, तो पहले ही दिन में किताब के माध्यम से मैंने 24 पीस गामा ओरिजिनल सेल किया था। और मजे की बात है उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया, और उसी दिन से गुरुदेव को मैंने बोला था कि गुरुदेव इस किताब के माध्यम से और इस किताब को डॉक्टर बनाते हुए मैं बहुत जबरदस्त काम करूंगा। और मेरी टीम के अंदर मैंने टारगेट लिया था कि मैं 5 लाख का गामा ओरिजिनल मेरी टीम के अंदर करवाऊंगा दोस्तों। उस महीने में मैंने मेरी टीम के अंदर 5 लाख का टारगेट लिया, जो 1 रुपए का मैं गामा ओरिजिनल मेरी टीम में नहीं जा रहा था, लेकिन 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का गामा ओरिजिनल मेरी टीम में बिकने लग गया। और आज एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का गामा ओरिजिनल मेरी टीम में सेल होना शुरू हो गया, और इतना जबरदस्त है कि, और फिर गुरुदेव ने बताया था कि आप अकेले इसमें गामा ओरिजिनल में काम करो, टीम से करवाना शुरू करो। तो मैंने टीम में भी करवाना शुरू कर दिया। हर वाइटल अचीवर को, हर रॉयल्टी अचीवर को 10-20 किताबें मैंने देना शुरू कर दिया। उन किताबों ने काम करना शुरू किया, और उन किताबों का इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है कि हमको बताना नहीं आता, सिखाना नहीं आता, लेकिन वो किताब अपने आप में इतना जोरदार काम कर रही है कि मेरा बिजनेस में एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम 2.5 से 3 लाख रुपए बिजनेस वॉल्यूम गामा ओरिजिनल का होने लग गया। तो मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभार हूँ, और गुरुदेव ने ये जो चाबी दी है वाकई में इसके ऊपर जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। हमारे बीच में रूबी अचीवर राकेश कुमार जी हैं, ग्रेट लीडर। तो बिल्कुल मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आज उनका सानिध्य में मिला है, वो भी अपने अनुभव के पिटारे से कुछ मोती हमें देंगे। थैंक यू राकेश जी। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव, मैं अभी जो बातें आपने कही थी, हालांकि बहुत सारे लोग सुनते हैं, उसको बोलते भी हैं, लेकिन करने की अगर चाहत रखते हैं तो वो होता है। आपने मुझे बिलवाड़ा में एक लेसन दिया था, जैसे अभी आपने कहा कि एक लाइन पकड़ लो, वो मैंने लाइन अपने जीवन में मैंने पकड़ा है कि आरसीएम के पास में 700 प्रोडक्ट हो या 800 प्रोडक्ट हो या 10,000 प्रोडक्ट हो जाए, लेकिन सबसे एक बड़ी लाइन जो है कि गामा ओरिजिनल हिंदुस्तान का एक पहला प्रोडक्ट है, और अपने पास में एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, और दूसरा इसका कोई कंपटीटर नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्टों का कंपटीटर हो सकता है और नजदीक में आप उसकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन गामा एक ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट हमें गुरुदेव ने इसके लिए हमें तैयार किए हैं। और इस पर अगर हम देखें, इसका फ्यूचर अगर हम देखें, तो वही वाली बात, एक कंपनी थी जो जूते बनाने की थी और कहीं पर सर्वे किया था, और वो सर्वे में पता चला कि वहां पर जूता कोई नहीं पहनता है, लेकिन एक मैनेजर ने उससे कहा कि सर वहां जूता की अहमियत तुम्हें बता दो, तो फिर वो जूता बिकने लगेगा, फिर आप इकलौते मालिक हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप इकलौता मालिक हो सकते हैं भारत में एक प्रोडक्ट को फोकस करने की वजह से। सर ने बहुत अच्छा लाइन दिया कि इंडिपेंडेंट नहीं होना है, उसके ऊपर में फोकस करना है, उसको फोकस। दूसरा, उन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही थी इन किताबों के बारे में। तो मैंने अभी अपने डेप्थ में बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में, मैंने हर सप्ते में, हर महीने के पहले संडे को मैंने एक ट्रेनिंग रखा। उस ट्रेनिंग की पहली ट्रेनिंग में मैंने 100 किताबों का प्रमोशन, मतलब उसी दिन बुक हुआ, और अभी 250 प्रोडक्ट थी, ये किताबें आ रही है। कल मैं गोरखपुर के अंदर में था, वहां भी किताबों का डिमांड हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि किताबों के बारे में गुरुदेव ने जिस तरीके से हमें प्रमोशन किए हैं, तो किताब सिर्फ लेना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, इन किताबों का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है। किताब किसी को देने से पहले उन किताबों का प्रमोशन किस तरीके से हो, आप उसे पढ़कर के एक चीजों को बताएं। फिर आप 14 डॉक्टरों के बारे में आप उनको बता सकते हैं कि इसके अंदर 14 ऐसे डॉक्टरों का स्टेटमेंट है, जिसका वेबसाइट है,
मतलब एक एक चीज आपको रट जाने हैं, देख लेने हैं, समझ लेने हैं और किसी का भरोसा आपको जीत लेना है। गामा ओरिजिनल उन्हीं लोगों पर तेजी से काम करता है जब आपको भरोसा हो। सबसे पहले बात कि सभी लोगों से बस मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि जहां भी आप जाएं, जो भी मीटिंगों में बैठे, जिस भी ट्रेनिंग में बैठे, सबसे पहले जितने भी लोग आपके सामने हैं उनका पहले स्टार्टअप करवाइए। और कल मैंने गोरखपुर में था, 10 लोगों को मैंने, अभी बोला जी से भी बात नहीं हुई है हमें, अभी सुबह सुबह मैं आया हूँ गुरुदेव 5:30 बजे में, और उनका कॉल आया कि सर का प्रोग्राम है। मैं हर एक अभी नाइट में जर्निंग कर रहा हूँ और डे में काम कर रहा हूँ। और गामा ओरिजिनल को मैंने इस तरीके से फोकस किया है कि हमारे टीम के अंदर में हर जगह पर, हिंदुस्तान के हर एक जगह पर, सर का नारा था कि 100 लोगों की तैयारी करनी है। तो अभी भोला जी को भी कुछ और भी रिपोर्ट देंगे कि 100 नहीं, अभी हो सकता है कि पटना वाले प्रोग्राम में 200 की संख्या आ जाए। तैयारी चल रही है। वेरी गुड। चलो अभी ओपी शर्मा जी हमारे बीच में है। हाँ बिल्कुल, इस मीटिंग को समापन करेंगे सर का उद्बोधन लेके। सर बोलिए। सर्वप्रथम गुरुदेव श्रीमान गुरुदेव को सादर प्रणाम। भगवान बुद्ध की तपोस्थली जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव आपका आशीर्वाद कल से हमको निरंतर मिल रहा है। मैं कल से ही मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। बीच में आशीर्वाद आपका मिलता रहा है और इसका नतीजा रहा है कि जब आपका पहला आशीर्वाद मिला था और आपने 6 पीस गामा ओरिजिनल का नारा दिया था तो मैंने उस टारगेट को पूरा किया और तभी से मैं लगा हुआ हूं। अभी कल मैं गया था, 4 लोगों को प्लान दिया है और 6 पीस गामा ओरिजिनल से ही 4 लोगों को सिस्टम को बताया है। हमने कहा कि गामा आ गया है और हंगामा करेगा। गुरुदेव मैं विशेषकर न्यूट्री चार्ज एवं गामा ओरिजिनल पे काम कर रहा हूँ। न्यूट्री चार्ज का काउंसलर कोर्स भी कर रहा हूँ। हमारा ज्ञान केंद्र गुरुदेव चलता है सुबह 6 बजे से, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए कल से ही हम आपके साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और हम चाहेंगे, अभी इस महीने का तो हमारा टारगेट है कि हम 30 पीस गामा ओरिजिनल करने वालों को 5 लोगों को तैयार करेंगे और अगले सितंबर माह में जो अपना टारगेट माह है उसमें यह संख्या हम 30 तक ले जाएंगे। बस निरंतर गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिलता रहे। 2 लाइन कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसको इस गामा ओरिजिनल से प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम, गुड आरसीएम। गुरुदेव को सादर प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सब साथियों को तो मौका देना संभव नहीं होता, समय की अपनी मर्यादा होती है। लोग हमें छोड़ के जाने लग जाते हैं, तब हमें लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये मीटिंग का मेन सूत्र होता है। क्योंकि मैं जब फिजिकल मीटिंग होती है तो इसी सूत्र को काम में लेता हूँ कि पब्लिक अगर जाने लग गई है तो मुझे पास कोई भी बात अब कहने के लिए नहीं बची है। बिल्कुल यही, क्योंकि अगली मीटिंग की तैयारी उसी के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि इस तरह सुंदर समय में आप समय निकालते हैं। सुबह का समय बहुत शक्तिशाली होता है और सुबह का समय बहुत वैल्यूबल होता है। और इसमें अगर आपको मैं कोई विचार ऐसा दे पाता हूं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और इस मीटिंग से मैं जिन भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में कामयाब होता हूँ वो मेरे लिए दुआओं की सबसे बड़ी बैंक है। और वो जो मेरा फितरत है, मेरा नेचर है कि मुझे गाड़ी बंगलों के बजाय जिंदगियां बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। ये मेरे को शकल है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। बिल्कुल आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, एक तो आपके अगस्त में और सितंबर में जिनके भी 30 पीस गामा ओरिजिनल हो रहे हैं, 30 पीस गामा ओरिजिनल, अगर केवल अगस्त में हो रहे हैं तो भी आप ट्रॉफी के हकदार है, और केवल सितंबर में हो रहे हैं तो भी ट्रॉफी के हकदार है, 3 महीने किए तो भी ट्रॉफी के हकदार है, और 2 महीने किए तो भी आप ट्रॉफी के हकदार है। लेकिन ये ट्रॉफी चूंकि गामा ओरिजिनल कंपनी से आने वाली है तो या तो कोर लीडर, अत्री जी तो अपनी टीम में कर चुके हैं, या तो कोर लीडर के माध्यम से वो ट्रॉफी आती है और आप अपने कोर लीडर से संपर्क करेंगे लिस्ट भेज के तो वो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। और भिलवाड़ा में जो फरवरी में हम फंक्शन करने जा रहे हैं जिसमें गामा ओरिजिनल 6 पीस, 12 पीस और 30 पीस और 100 पीस तक के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम गामा का भिलवाड़ा में एक बहुत VIP सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं।
उसकी डेट और उसके पोस्टर आपको मिल जाएंगे। वो फरवरी महीने का प्रोग्राम है, तो उसमें आप में से कोई भी टीम इनवाइट है। बस थोड़ा सा पहले संख्या का अनुमान हमें पहले देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, सारी टीमें, एक एक टीम की एकेडमी होती है, तो हम केवल विजेताओं को ही बुलाकर स्पेशल सम्मान करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है और आप सब लोगों को बहुत बहुत सफलता मिले और सभी लोगों का ये सानिध्य सहयोग मिलता रहे और मिरेकल मॉर्निंग के माध्यम से हम लोगों की जिंदगियों में मिरेकल कर पाए। ऐसी शुभ भावनाओं और शुभ संकल्प के साथ आप में से कुछ लोग पायनियर अवार्ड के विजेता बने, कुछ लोग विजनरी अवार्ड के विजेता बने और कुछ लोग स्टेट टॉपर बने। ऐसी भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join